तो अभी तो आप लोगों ने 18 पुराण के विषय में दीदी जी ने आपसे पूछा और आप में से कुछ बच्चों ने बताया, कुछ ने नहीं बताया, तो रिवाइज करिएगा सब लोग अच्छे से। अच्छा, कल जो बीता हुआ कल है, बीते हुए कल का महत्व कोई बताएगा? कल वाल्मीकि जयंती, शरद पूर्णिमा, कल चंद्र ग्रहण भी था, वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण था। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती होती है। शरद पूर्णिमा का हमारे यहाँ एक महत्व है कि इस दिन हमारी माताएं खीर बना के और चंद्रमा की रोशनी में रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की जो रोशनी है और उससे जो ओस पड़ती है वो खीर में जब आती है तो वो खीर अमृत तुल्य हो जाती है और उस खीर को खाने से वर्ष भर हमें संक्रामक बीमारियां नहीं। इसलिए शरद पूर्णिमा को हम सभी खीर रखते हैं और सुबह उसी प्रसाद को सब लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारी माताएं शरद पूर्णिमा को खीर बनाती हैं। दूसरा, शरद पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि इस दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ और वाल्मीकि जी हम सभी के लिए ऐसे उदाहरण हैं जो हमेशा प्रेरित करते। कितना ही बुरा व्यक्ति हो, उसके अंदर सुधरने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, हमेशा सुधरने की संभावनाएं सुरक्षित रहती हैं, संरक्षित रहती हैं, बशर्ते एक अंधेरे कमरे में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता, वहां एक छोटा सा प्रकाश पुंज लाने की आवश्यकता है और उस प्रकाश पुंज से सारे के सारे अंधेरे का नाश होगा और वो पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाएगा। एक छोटी सी प्रकाश की किरण, एक छोटा सा ज्ञान का अंकुर, शांत रहिए, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। कोई ये न सोचे कि उससे बड़ी भूलें हो गई हैं, बड़ी गलतियां हो गई, अब उसमें सुधार नहीं हो सकता। सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। आप चाहें तो आपके भीतर सुधार कभी भी हो सकता है। जिस दिल से चाहेंगे, जिस क्षण से चाहेंगे, उस क्षण से शुरुआत हो जाएगी और आप अपना कायाकल्प स्वयं कर सकते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। वाल्मीकि जयंती के नाम पे हम इस दिन को मनाते हैं और वाल्मीकि जी के नाम पे ये दिन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। वैसे तो वाल्मीकि जी ऋषि संतान थे, लेकिन बचपन में एक बिल्ली ने इनका अपहरण कर लिया। बिल्ली के पास रहे, पालन पोषण वहीं हुआ, वही संस्कार उन्हें मिले, वही जो कार्य था उसी कार्य को वो करते थे। उनका कार्य ये था कि जंगल के रास्ते से जो भी व्यक्ति गुजरता था उसको वो लूट लेते थे और उससे जो संपत्ति मिलती थी उससे वो अपने घर का खर्चा चलाते थे। तो अब चूंकि ऐसे परिवेश में रत्नाकर जी भी थे तो उन्होंने भी यही कार्य करना शुरू किया। लेकिन ऋषि के पुत्र थे, भगवान की कृपा थी, तो बुद्धि तो बदलनी ही थी, बस उस समय की प्रतीक्षा हो।
एक बार का दृष्टांत चुप। कि जंगल से नारद जी गुजर रहे थे, तो रत्नाकर जी ने रोक लिया और कहा कि जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो, अगर सुरक्षित अपने घर जाना चाहते हो, तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो यार, ऐसे नहीं करते, ये गलत कार्य है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? कहा, इससे मैं अपने बीवी बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का लालन पालन करूंगा, उन्हें खिलाऊंगा, उनकी जरूरत की वस्तुएं लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा। नारद जी ने उनसे कहा कि जाओ, मैं यहीं रुका हूं, जाऊंगा नहीं, तो अपने घर जाओ और अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से पूछना कि ये जो डकैती का कार्य जो आप कर रहे हो, जो चोरी का कार्य, लूट का कार्य आप कर रहे हो, क्या इसमें वो भी आपके सहभागी हैं? अगर आपको सजा होगी तो क्या वो भी सजा भुगतने के लिए तैयार होंगे? जब ये वहां गए अपने घर, अपनी पत्नी से पूछा कि ये छीन छपट के जो मैं लाता हूँ और इससे तुम्हें खिलाता हूँ, तो अगर मुझे सजा होगी तो उस सजा में तुम भी भागीदार बनोगी? तो पत्नी ने कहा, हम क्यों बनेंगे? लूटते तुम हो, लाते तुम हो, सजा तुम्हें मिलेगी, हम क्यों भागीदार होंगे? हमारा तो काम खाने का है, तुम कहीं से लाके दो। तुम अच्छे रास्ते से कमा के लाके दोगे तो भी हम खाएंगे, और बुरे रास्ते से लाके कमा के दे दो तो भी हम खा रहे हैं। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही उत्तर दिया कि भाई हम सजा में हम भागीदार क्यों होंगे? अपराध आप करोगे तो सजा में भागीदारी हमारी नहीं होगी, सजा आप ही को भुगतनी है। ये बात सुनकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने कहा, जब मेरे किए गए गलत कार्यों में मेरे घर वाले सहभागी नहीं हैं, तो मैं गलत काम क्यों करूं? हृदय परिवर्तित हो गया। नारद जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु कुछ उपाय करिए, बहुत गलती हो गई मुझसे, ज्ञान के अभाव में बहुत सारे पाप हो गए मुझसे, आप क्या करें? तो नारद मुनि ने कहा कि आप राम नाम जपिए। तो राम नाम तो कहा, राम नाम ये कह नहीं पा रहे थे, तो कहा आप मरा मरा कहिए, और मरा मरा जब लगातार आप कहेंगे तो राम राम हो जाएगा। तो उन्होंने मरा 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 कहा, तो वो राम राम हो गया। करते करते एक समय ऐसा आ गया कि तपस्या करते 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 पूरी एक मिट्टी का ढेर जम गया इनके ऊपर। तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको वाल्मीकि जी का नाम दिया। तब से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि कहलाए। अब महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या किया? रामायण सबसे पहले रामायण उन्होंने लिखा संस्कृत में।